हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो काइंडली पहले उन्हें जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियान यंग स्वॉर्ड चाइल्ड के पास आता है और कहता है कि मेरे डिसाइपल तुम पावरफुल हो, मगर तुम भी इन इंसानों की ही तरह बेवकूफ। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी माइंड नहीं है, तुम भी अपने माइंड का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि तुमने इस सारी की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और तुम खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो इसीलिए अब मेरा और ज्यादा फायदा हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम दोनों की पावर्स को इकट्ठे अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लूंगा। उसके बाद मैं एक स्वॉर्ड गॉड नहीं तो एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। फिर कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा तुम्हारे इस डोमेन में, और तुम सब लोग मुझे देखते ही रह जाओगे। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि पूरी दुनिया पे अकेला ही रूल करूंगा। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हें भी यूज कर रहा था, जैसे मैंने इस यांग को किया। इसी तरह मैंने तुम सबको यूज करके अपना ही फायदा सोचा हुआ था। तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो, किसी पर भी ऐसे यकीन कैसे कर लेते हो। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों, जियान गुस्से में आकर सारी स्वॉर्ड्स को तेज कर देता है और उनकी एनर्जी को बढ़ाकर वहीं पर ही हम देखते हैं वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को मार देता है। ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड वहीं पर ही गिर जाता है दोस्तों, जिस पर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मास्टर जियान ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड की भी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है और कहता है कि जियान देख लो, मैं एक पावरफुल पर्सन बन गया, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अब मैं आधा स्वॉर्ड गॉड बन चुका हूँ, बस मुझे थोड़ी और कल्टीवेशन करनी है, उसके बाद मैं एक फुल स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा और फिर तुम जैसे पागल अजीब से दिखने वाले लड़के से अपना बदला ले लूंगा। और वहीं पर ही दोस्तों देखते हैं हम, हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जियान को दिखाया जाता है जो कुछ बैठकर सोच ही रहा होता है, और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें टियान के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जहाँ टियान का ग्रैंडफादर कह रहा होता है कि ये लुयांग आखिरकार कैसे बच गया। फॉइंड अलायंस वाले कितने ज्यादा पावरफुल थे और उन लोगों ने कितनी ज्यादा पावर्स का उपयोग किया था इतने टाइम से छुपकर। मुझे तो लगा था ये उन्हें मार लेंगे, फिर हम जाके फाइंड अलायंस के ऊपर अटैक करके इसी तरह पूरी दुनिया पर रूल करेंगे, मगर ये तो उल्टा हो गया। ये फाइंड अलायंस लोग इतने ज्यादा बेवकूफ है, इन लोगों ने हमारे सारे प्लान को खराब कर दिया। और मुझे ये पता चला है कि टियान ने भी उनका साथ देने के लिए हामी भर दिए और टियान भी अब लुयांग को अपना ब्रदर मानता है। ये सुनते ही हम देखते हैं टियान की मदर कहती है कि नहीं फादर, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मेरा बेटा कभी भी उस लुयांग को अपना भाई नहीं मानेगा, ऐसा न होगा, न होने वाला है। इस पर हम स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो कहता है कि आप दोनों बहस मत करें, मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर टियान ने हामी भरी है, कहा है कि अब से मैं लुयांग का साथ दूंगा और लुओ और एलवी के एक्ट को प्रोटेक्ट करने में भी लुयांग की मदद करूंगा और उनका एक डिसाइपल बनकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इस पर हम देखते हैं कि टियान का ग्रैंडफादर कहता है कि टियान मेरा पुता बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे लग रहा है कि उसके माइंड में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को वहाँ से निकाल लेगा। वो अभी उसका प्लान हो सकता है कि वो वहाँ पर रहे, उनका साथ दे, फिर अचानक से हमारे पास आ जाए और अपने आप को पावरफुल बना दे। ये कहते ही हमें दोबारा से वहाँ पर जिया वो हमें दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। अभी वो स्वॉर्ड चाइल्ड बता रहा होता है कि जियान काफी ज्यादा पावरफुल था, वो लुयांग को बहुत अच्छी फाइट बैक कर रहा था। मैंने जियान की टेक्निक्स को देखा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं, वो स्वॉर्ड गॉड लेवल तक की टेक्निक्स थी। अब हमें भी पावरफुल बनना होगा अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस लुयांग को हराने के लिए। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों, जियान का ग्रैंडफादर कहता है कि ठीक है, सारे एल्डर्स को यहाँ पर बुला दो और अपनी आर्मी को तैयार कर लो। आर्मी को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाना, कहीं जब भी हम किसी सेक्ट पर अटैक करें तो हमारी आर्मी उनकी आर्मी डिफीट कर दे। अब आर्मी को तैयार करो। ये कहते ही हम देखते हैं यंग स्वॉर्ड चाइल्ड वहाँ से निकलता है और आर्मी की तरफ जाता है उन्हें तैयार करने के लिए, और वहीं पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यांग और लुओ एक मैदान में आ गए थे और वहाँ पर वो प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। तभी हम देखते हैं कि लुयांग और लुओ प्रैक्टिस मैच शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर गॉड अटैक करना शुरू कर देते हैं बारी बारी। हाँ, हम देखते हैं दोस्तों काफी देर अटैक करने के बाद लुओ भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, तभी वो अपना एक अटैक करती है जिससे हर तरफ ही आग लग जाती है और एनर्जी की बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर लुओ कहती है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, बल्कि मैंने नहीं, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और तुमने भी अभी हमारी मेहनत का सिला रंग ले आया। देखो हमारी एनर्जी कितने अच्छे तरीके से यूज हो रही है। अगर हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे और लोगों को सिखाते रहे तो हमारे पास भी एक दिन एक बहुत बड़ी आर्मी होगी और हम उनके लीडर होंगे। फिर हम उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि अच्छे का साथ देना चाहिए और बुरे को हमेशा मार देना चाहिए। इस पर लुयांग कहता है कि लुओ ठीक है, जैसा तुम कहो, और तुम्हारी सोल ने अभी कॉन्क्यूरर कर लिया है, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई हो और अभी तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कभी भी मत करना,
मैं तो यही चाहूंगा कि तुम हर दिन आकर मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस किया करो, ताकि तुम रोज रोज प्रैक्टिस करके एक इतनी ज्यादा पावरफुल लेडी बन जाओ जो मुझे भी हरा दे। अगर कभी भी तुम पर वो जियान अटैक करने का सोचे भी तो 10 बार वो तुम पर सोचकर ही अटैक करे। मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। अपने मेरे इस भरोसे को कभी भी मत तोड़ना। जिस पर हम देखते हैं लुओ कहती है जैसा तुम कहो लुयांग, बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। वैसे भी लुयांग अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम अगर कल्टीवेशन को आज से ही स्टार्ट करें सही तरीके से तो हम एक जल्दी ही स्वॉर्ड गॉड बन जाएंगे। जिस पर लुयांग कहता है कि हाँ लुओ, हमारे पास बहुत टाइम है मगर हमें बहुत ज्यादा कम समय का यूज करना होगा ताकि हम उस जियान से पहले एक स्वॉर्ड गॉड लेवल तक पहुंच जाए और अपनी मार्शल आर्ट को इस पूरी दुनिया को दिखा सके। और अगर जियान ने हमसे पहले कल्टीवेशन सीख ली और वो एक स्वॉर्ड गॉड बन गया तो फिर वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो हम पर अटैक कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह वो सबको मारता चला जाएगा और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे सेक्ट के लोग मारे जाएंगे और बेवजह लोग मारे जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि हम दोनों को इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करनी है कि हम उससे पहले ही एक स्वॉर्ड गॉड बन जाए और वो जब भी हम पर अटैक करे हम उसका मुकाबला कर पाए। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि शेन की वहाँ पर एंट्री होती है, जहाँ शेन और लीडर ट्यांकी आता है, जहाँ शेन कहता है कि लुयांग बेटा मैंने सुना है कि तुम दोनों ने अपनी अपनी टेक को यूज करके उसको मास्टर कर दिया है, अब तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बन रहे हो, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो और हमारे देश का नाम रोशन करना तुम लुयांग। इस पर लुयांग कहता है कि जैसा आप कहे पिता, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे उस जियान ने छुपकर हम पर अटैक किया और अब भी वो मुझे यही लगता है कि वो पहले हम पर किसी तरीके से भी छुपकर अटैक जरूर करेगा कि वो अपना रिवेंज कभी भी नहीं छोड़ेगा हम पर। हमने उनको मारा था, ये बात उसे हमेशा याद रहेगी और उसे ये बात रुलाती रहेगी कि हम जैसे पर्सन ने भी उसे बहुत गंदे तरीके से मारा, उसे नहीं बल्कि उसके पूरे सेट को ऐसे मार मार के भगाया है कि वो आज के बाद यहाँ आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर फिर भी मेरी एक सिक्स सेंस कह रही है कि वो बदला लेने अपना जरूर आएंगे और पावरफुल होकर। अगर इस बार उनका टारगेट लुओ फैमिली नहीं होगा, इस बार इनका टारगेट एलवी फैमिली होगी, यानी कि हमारी फैमिली, क्योंकि लुओ फैमिली का तो उनको पता चल गया है कि लुयांग की शादी लुओ फैमिली में होने वाली है और अब उनको ये भी पता चल गया है कि मेरी फैमिली एलवी फैमिली है। तो अब मुझे तो ये जरूर लगता है कि वो अपना रिवेंज मुझ पर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए फादर आपको और आपके साथियों को ध्यान से रहना होगा, हमेशा हर पल चौकन्ना रहना होगा। पर शेन कहता है कि हाँ लुयांग, हम तो हर पल चौकन्ने रहेंगे, मगर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो हमारे ही साथ होगे ना, तुम हो ना, फिर हमें किस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी प्रोटेक्शन के लिए काफी हो। और अब हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ही पावर्स की मदद से अपने जितने भी डिसाइपल्स हैं और जितने भी जूनियर वॉरियर हैं सबको ही टेक्निक का यूज करवाना सिखाते जाएंगे और सबको ही एक ब्लेड मास्टर तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी आगे जाकर एक ब्लेड मास्टर बने और अगर कुछ हो जाता है तो वो आगे जाकर हमारे सेट का ख्याल रखें। इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे डिसाइपल से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी जियान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। जिस पर हम लीडर ट्यांकी को देखते हैं जो बोलता है कि हाँ लुयांग, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कहते ही लीडर ट्यांकी और शेन आगे बढ़ते हैं, जहाँ शेन लुयांग से कहता है कि बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने अभी भी उन्हें हरा दिया और आगे भी उन्हें हम हरा ही देंगे। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग और लुओ को दिखाया जाता है जो वुशांग फैमिली के पास आ गए थे, जहाँ वुशांग का लीडर वुशांग आगे आता है और कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेक्ट में, मैं तुम लोगों का काफी देर से इंतजार कर रहा था। ये कहते ही वो लुओ की ओर देखता है और कहता है कि लुओ तो एक ब्लेड मास्टर बन चुकी है, तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम लोगों इसी तरह शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को एक दोनों स्वॉर्ड गॉड बना लोगे। इस पर हम लुओ को देखते हैं दोस्तों जो वुशांग से कहती है कि ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ है, मेरे शौहर मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। हाँ दोस्तों हम वुशांग को देखते हैं जो कहता है कि जाओ तुम लोग थक गए होगे, पहले थोड़ा आराम कर लो। जिस पर हम देखते हैं कि वुशांग उन्हें एक रूम के अंदर ले आया था, जहाँ लुओ बालकनी से झांक कर देखती है और कहती है कि ये व्यू कितना ही ज्यादा खूबसूरत है, मेरा ड्रीम था कि मैं एक ऐसी प्लेस पे रहूं जिसके सामने से बहुत प्यारा व्यू आता हो। इस पर हम दोस्तों लुयांग को देखते हैं जो लुओ से कहता है कि अब तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जिस पर हम देखते हैं लुओ कहती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हो लुयांग। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोस्तों हमें वर्ल्ड अलायंस के सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ लीडर टियान बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है ब्लड रिवर में, जहाँ वो कहता है कि मैं कल्टीवेशन कर करके हाफ गॉड के पीक लेवल तक पहुंच गया हूँ लुयांग, अब तुम्हारी मौत होने वाली है, एक दफा स्वॉर्ड गॉड बन जाऊं फिर मैं तुम पर अटैक कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल था, तुमने अपने मैजिक्स की वजह से मुझे हराया है, तुम में इतनी ज्यादा पावर
पावर्स नहीं है लोयांग। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और तभी दोस्तों हम देखते हैं आखिरकार जियान ने अपनी कल्टीवेशन को पीक लेवल तक पहुंचा दिया था और अब वो आ गया था यहाँ पर वुशांग सिटी पर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पहरादार खड़े होते हैं, जहाँ पहरादार कहते हैं कि जियान आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि सारे सिटी के एल्डर्स जाते हैं और गार्ड्स भी सारे आ जाते हैं, जहाँ एक एल्डर कहता है कि प्रोटेक्शन शील्ड फॉर्मेशन सब एक्टिवेट कर दो, इस लोयांग को यहीं पर ही खत्म कर डालो, वरना अगर ये बच गया तो ये हमारे पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये एक गद्दार है। तो हम लोयांग को देखते हैं जो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है उस सिटी के ऊपर और बहुत तेजी से एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके अंदर से काफी सारे हेड निकलते हैं और वो पर्सन्स को मारते चले जा रहे थे। और आखिरकार तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे हेड मिलकर फिर से एक बहुत बड़ा हेड बन जाते हैं और वो हेड आ जाता है सीधा एल्डर के सामने और एल्डर भी रेडी हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।